वेलकम बैक प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप के बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, दो पॉइंट हैं। एक कि जो आपकी भर्ती चल रही है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, है ना, कि उसका आखिर रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। दूसरा कि नई भर्ती के आने की पॉसिबिलिटी कब तक है ना, और कितने पद होंगे, कब तक उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। इन दोनों पॉइंट में मैं चर्चा करूँगा, है ना। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी जो प्रोसेसिंग में है, अभी 2 से 3 दिन पहले आपने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी जिसमें आपको पता चला होगा कि आपका कब तक प्रशिक्षण होगा, यानी कि ट्रेनिंग पर आपको कब भेजा जाएगा। इसी से हम हर एक आपके क्वेश्चन का मैं आंसर इसी चीज़ से मैं दूंगा, है ना, जहाँ तक अभी तक ये अपडेट निकल कर आ रही है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस इतने बन सकते हैं कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन आपके रह चुके हैं, है ना। कट ऑफ किया जाने की इसकी संभावना है, साथ ही साथ इसके लिए हेलो, वेलकम बैक प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, आपका एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आपकी जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो कि आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा, क्यों इतना समय लग रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है जिस कारण रिजल्ट आपका इतना डिले हो रहा है ना। आपके इसी सभी सवालों के मैं आज इस वीडियो में जवाब दूंगा, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सवाल उन सभी साथियों के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, जो मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नौकरी 24 आपका चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। इसी चैनल पर मैं आपको पॉलिटी भी करा रहा हूँ, जो आपके चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे आपका कांस्टेबल का हो, या किसी और डिपार्टमेंट का हो। साथियों, सभी के लिए सफिशेंट रहने वाली है और बहुत ही शानदार तरीके से, है ना, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप देख लीजिए, हमारे 22-23 क्लासेस हमारी हो चुकी है ना, बहुत ही शानदार तरीके से फंडामेंटल राइट हम कर रहे हैं अभी, है ना। तो चलिए देखिए साथियों, बिग अपडेट यानी कि आपके रिजल्ट को लेकर है मेरे पास। अभी आपने 2-3 दिन पहले का एक अखबार दैनिक भास्कर, है ना, उसमें एक कटिंग वायरल हुई है, यानी कि उसमें न्यूज़ आई थी आपकी इसी वैकेंसी को लेकर, पुलिस कांस्टेबल को लेकर, है ना। साथियों, जब हम ट्रेनिंग पर जाते हैं तो वहाँ हमें हर तरह की ट्रेनिंग हमको कराई जाती है ना, चाहे वो आपका आउटडोर हो या फिर आपका इंडोर हो। आउटडोर का मतलब होता है शारीरिक प्रशिक्षण, है ना, और इंडोर का मतलब होता है कि आपको किताबी ज्ञान देना, क्योंकि जब हम पुलिस में होते हैं तो हमको दोनों ही चीज़ों को आपका कवर करके चलना पड़ता है ना। तो जो हमारा इंडोर होता है उसमें हमको कंप्यूटर भी सिखाया जाता है ना, और कंप्यूटर के लिए लेकर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी एक संस्थान है जिसको चयनित किया है कि आप आने वाले समय में जो ट्रेनिंग पर बच्चे होंगे उनको आप कंप्यूटर सिखाओगे, है ना। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। वहीं उसी कटिंग में नीचे लिखा हुआ था कि 2025 में मार्च महीने में, कौन सा महीना साथियों, आपका मार्च महीना 2025, है ना, मार्च 2025। अभी आपका जनवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च, इसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग पर भेजेंगे, है ना। ये भर्ती बोर्ड की तरफ से है, क्योंकि अखबार में अगर आ रहा है तो अपने पास से तो निकालेंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भर्ती बोर्ड के अधिकारी के द्वारा उनको सूचना दी गई। तो उसमें लिखा हुआ था कि मार्च 2025 में हम बच्चों को ट्रेनिंग पर भेज देंगे, यानी कि उनका जो एक मैप है
है ना, वो तैयार हो चुका है आपके लिए। अब आपका केवल और केवल रिजल्ट आना शेष रह गया। रिजल्ट आने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। मार्च 2025 का उन्होंने एक मैप तैयार किया कि हम तब तक भेज देंगे, है ना। अब एक सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिर ट्रेनिंग पर तो तब भेजेंगे, पहले उससे पहले तो रिजल्ट जारी होगा, है ना। जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तभी तो आपको ट्रेनिंग पर भेजोगे, तो आखिर इसका रिजल्ट आना की कब तक की संभावना है ना। देखिए साथियों, आपने दिसंबर में एक और न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देखी होगी जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि हम दिसंबर की लास्ट तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन दिसंबर निकल गया, रिजल्ट नहीं आया, है ना। अब जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है। किसी ना किसी वजह से कोई कारण रहा जिस कारण से ये आपका डिले होगा, लेकिन सुनने में आया 87 और 30% का जो रेशो है उस कारण से ये डिले हुआ। लेकिन खैर जो भी रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ कारण था जो डिले हुआ इसमें, है ना। लेकिन अब वो सभी जो भी प्रॉब्लम थी, जो इश्यूज आ रहे थे, वो सभी क्लियर हो चुके हैं। अब कोई इश्यू नहीं है, यानी कि आपका जो भर्ती का इसका जो रिजल्ट है वो बस आपका डिक्लेयर होने वाला है ना। अब जहाँ तक इसकी उम्मीद लगाई जा रही है 15 जनवरी से लेकर आपकी 20 जनवरी तक आपके रिजल्ट आने की हमको पता चला है कि आपका इतना आने की संभावना है कि यहाँ तक आपका रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा। कहाँ तक? 15 जनवरी से 20 जनवरी तक। हो सकता है कि इससे पहले भी आ जाए। अब क्यों? एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। वो सभी कैंडिडेट मेडिकल के लिए जाएंगे जो इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, है ना, याद रखेंगे इसको। उसके बाद आपका क्या होगा, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल में भी आपका 10 से 15 दिन का ही आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा, यानी कि 10 से 15 डेज में आपका मेडिकल भी वो ले लेंगे भर्ती बोर्ड की तरफ से, है ना। याद रखें कि मेडिकल जो होगा वो अलग अलग जिलों में होगा, जिलों की पुलिस लाइन में मेडिकल होगा, है ना। तो 10 से 15 दिन बहुत हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको मेडिकल अच्छे से वो करा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ भेज दिया जाएगा, है ना। अब एक और सवाल बनता है कि आखिर कट ऑफ रहने की क्या संभावना है, क्योंकि दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं जैसे समय नज़दीक आता है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर बिल्कुल सेफ है, वो तो बिल्कुल टेंशन फ्री है कि हमारा तो होना ही होना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपको समझ आ रहा होगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाली चीज़ है ना। लेकिन कुछ ऐसे होता है जो हाँ जनरल है, सामान्य चीज़ है कि हाँ हमारा हो जाएगा। कुछ होते हैं कि हमारा होगा ही नहीं, है ना। लेकिन कुछ बीच वाले होते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। तो उनके लिए और सभी के लिए मैंने एक वीडियो जारी की थी, बनाई थी कि हाँ संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इतनी कट ऑफ जाने की है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, है ना। तो एक वीडियो आपको जारी हो दिखाई दे रही होगी मेरे लेफ्ट साइड में, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ से आप इस वीडियो को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरिट जाने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना। जो लिंक है आपका कहाँ मिलेगा, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये था आपका इस जो प्रोसेसिंग में है भर्ती, उससे रिलेटेड ये अपडेट थी आपकी, ठीक है। वहीं अब बात करेंगे हम न्यू वैकेंसी की, जो आपकी सब इंस्पेक्टर की होंगी, कांस्टेबल की होंगी, जिसमें 7,500 से अधिक के पद होंगे। अब ये कब आ रही हैं, कितने पद कांस्टेबल के होंगे, कितने पद आपके सब इंस्पेक्टर होंगे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, अगर मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं कांस्टेबल की पद की, मैं बात कर लेता हूं किसमें, कांस्टेबल, है ना। कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूं तो योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास आपसे मांगी जाती है। क्या मांगी जाती है? 10th पास मांगी जाती है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए आपने 10वीं कर ली तो आप पुलिस के लिए फॉर्म डाल सकते हो, है ना। अब ये जो फॉर्म होंगे ये आपके भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश से आप किसी से भी आते हैं तो आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, है ना। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है इसमें आयु क्या मांगी जाने वाली है ना। क्योंकि कुछ हम संशोधन सुनने के लिए मिल रहा था कि आयु में शायद कुछ संशोधन हो सकता है ना, लेकिन वो नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी अगर मैं बात करता हूँ यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, चाहे महिला हो पुरुष हो, है ना, आपकी 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष इसमें आपकी आयु मांगी जाती है। आप मध्य प्रदेश के अलावा आप किसी भी स्टेट से अगर आते हैं तो याद रखें, मैं कह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा आयु अगर आपके लिए मांगी जा रही है तो मध्य प्रदेश मांगी जा रही है, वरना वही 22, 23, 25 लास्ट हो जाता है।
याद रखें, है ना। लेकिन यह 33 वर्ष है। आप अदर स्टेट से भी आते हैं तो अगर आप 33 वर्ष से कम अगर आपकी आयु है 18 वर्ष और 33 के बीच में तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, है ना, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं तो आपको 3 वर्ष की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, यानी कि 33 + 3 36 वर्ष तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं आप एससी से हैं या फिर एसटी से हैं तो आपको 5 वर्ष की आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, है ना। तो 33 और 5 38 वर्ष तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ये भी याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप अदर स्टेट में हैं, चाहे आप अदर स्टेट में, आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जब आप दूसरे राज्य में फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ आप जर्नल में ही काउंट होते हैं। किस में काउंट होंगे, जर्नल में काउंट होंगे, है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब इसकी चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इसमें पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। जो पेपर होगा आपका 100 नंबर का होगा, फिजिकल होगा आपका 100 नंबर का होगा और 200 नंबर पर आपकी मेरिट लगेगी, याद रखेंगे इस चीज़ को। क्या होगा, 200 नंबर पर आपकी मेरिट लगेगी। अब जो पेपर में जो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो नॉर्मल सिलेबस है जो सभी में आता है, मैथ, रीजनिंग और आपकी जीएस, साइंस भी इसमें आती है ना, याद रखेंगे। फिजिकल में वही लंबी कूद, आपका गोला फेंक और आपका रेस, ये तीनों 100 नंबर के होंगे, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं वो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि आखिर भर्ती कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। आपने एक चीज़ सुनी होगी, और सुनी क्या, मैं भी बताता हूँ। एक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है ना, कुंभ का मेला लग रहा है। अब 2025 में उत्तर प्रदेश में है और 2028 में आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में भी लगने की पूरी संभावना है कि यहाँ भी लगेगा। जैसा हर बार लगता चला रहा है उसी हिसाब से यहाँ भी लगेगा ना। अब माननीय सीएम साहब के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था कि हम जो भर्ती वर्तमान में चल रही है, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उनका बयान भी मैंने आपको सुनाया था, जो उन्होंने मंच पर उन्होंने दिया था कि एक भर्ती वर्तमान में चल रही है, इसको हम कंप्लीट करेंगे और आने वाले हम 3 साल के अंदर 25, 26, 27, है ना, 3 साल के अंदर हम 15,000 पदों पर और कांस्टेबल की भर्ती करने जा रहे हैं, क्योंकि बल की आवश्यकता पड़ेगी महाकुंभ के लिए, है ना। तो ये जो भर्ती 15,000 की जो होगी कांस्टेबल की, ये 2 पार्टों में इनको डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 बार में भर्ती करेंगे। 7,500 या थोड़े आगे पीछे पद इसमें होंगे, है ना। तो 7,500 पद की पूरी संभावना है कि ये आपकी 2025 में आ जाएगी और लगभग 26 की लास्ट में आपका फिर दूसरी वैकेंसी आने की चांस है ना। अब इतना समझेंगे कि जो आपका नोटिफिकेशन पे मैं बात करूंगा कि कब तक आने की संभावना। नोटिफिकेशन आपका जो नोटिफिकेशन है प्यारे साथियों, आपका मार्च तक आपका आने की संभावना है, क्योंकि मार्च में ये बच्चे आप कहाँ जा रहे हैं, ये अपने ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, तो मार्च में इनके आपका नया नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 2 से 2.5 महीना सिर्फ आपके पास है। 2 से 2.5 महीना में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आप अभी से आज से ही तैयारी में लग जाइए अपनी में, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आने के बाद आप पढ़ना शुरू करोगे तो इतिहास गवाह है कि 1%, 2% बच्चों को सिलेक्शन होता है। 1%, 2% ही बच्चे फिर सिलेक्शन ले पाते हैं नोटिफिकेशन के बाद पढ़ने पर, है ना। बाकी जो सिलेक्शन होता है उन्हीं का होता है जो कंटिन्यू बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो तैयारी में लग जाइए अच्छे से, ईमानदारी के साथ में, आज से और अभी से हमारे साथ में क्वालिटी हम करा रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, है ना, सब्जेक्ट और आते रहेंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, उप निरीक्षक जो भर्ती है आखिर ये कब तक आ रही है, सब इंस्पेक्टर के पद कब तक आने की संभावना है। 2016 में लास्ट आपकी वैकेंसी आई थी। कब आई थी? लास्ट वैकेंसी जो थी आपकी 2016 में आई थी। अब 2025 आपका चल रहा है ना, 2025 चल रहा है, लगभग 8 वर्ष का समय इसमें बीत चुका है आपकी भर्ती आने में, है ना। तो अब बहुत जल्दी आपके लिए ये भी पद देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसमें भी कोई न्यूज़ सुनने में आ रही है। तो आपका इसी के साथ साथ कांस्टेबल के साथ साथ ही आगे पीछे ये भी आपकी वैकेंसी आने की चांसेस है इसकी। और इसमें एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसमें पद कितने होंगे। तो पद साथियों आपके 550 के समथिंग इसमें आपके पद होने वाले हैं। 500 से 550 पद इसमें आपके होने वाले हैं सब इंस्पेक्टर के, ठीक है। यही अपडेट दे रही थी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे साथी हमारे खुश भी होंगे कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो सुनने के लिए मिला, है ना। क्योंकि यार वाकई इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ होती है और हर एक स्टेप पे इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, तो मन भर जाता है, इस शब्द को सुनने के लिए भी मन नहीं करता, है ना। लेकिन चलो, किस्मत में क्या ही कह सकते हैं, किस्मत में इंतज़ार ही होता है कंपटीशन की लाइन में, है ना।
हर एक चीज़ में इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए Noki24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी भी हम इस पर करा रहे हैं, आपकी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है किसी प्रकार का भी, है ना। ईमानदारी से अगर पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल कंपटीशन के लाइन में फ्रेशर हो, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जो भी सब्जेक्ट होगा यकीन मानिए बहुत अच्छे लेवल पर होगा और उसमें किसी प्रकार की आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि हमने वहाँ से पढ़ा और हमारा नहीं आया। मैं कह रहा हूँ जो भी सब्जेक्ट होगा आपका 90% आपका क्लियर कराने की मैं कोशिश करूँगा, और बाकी इसको 100 बनाना है तो 100 के लिए आपको खुद अपनी सेल्फ करनी पड़ेगी स्टडी। कैसी? सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको, है ना, तब आप इसको 100 भी बना सकते हो। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम 100 कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं अगर जीके की बात करता हूँ, जनरल नॉलेज की, है ना, तो इसको हम 100 कभी भी नहीं बना सकते, याद रखेंगे। ऐसा कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ दुनिया में जो 100% जीको को कंप्लीट कर ले। लेकिन जैसे रीजनिंग है, मैथ है ना, या फिर अदर कोई सब्जेक्ट है, इसको हम 100% भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं अच्छे से। तो इसमें 22-23 हमारी वीडियोस हो चुकी हैं, क्लासेस हो चुकी हैं। फंडामेंटल राइट हमारा चल रहा है। अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सभी के पास जाना चाहिए, सभी का अधिकार है ये जानने का, सुनने का, समझने का, है ना। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ में, और हर दिन तो हम मिलते हैं मंडे टू सैटरडे अपनी क्लास में पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।